अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो है, अ सेल्स इज goods at 15% discount, find the price of an article which is sold for rupees 680। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब सेल्स इज गुड्स मतलब सेल्स मतलब किसको बताया है, सेल्स मतलब सेलर मतलब जो सेल करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, 15% डिस्काउंट पे एक गुड्स दिया है, तो उसका प्राइस चाहिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 680। तो मतलब मेरा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एस पी गिवन है, देखो एस पी ऑफ द आर्टिकल, SP of the article is given, that is rupees 680, ठीक। अब और क्या गिवन है देखो, सेल्स इज गुड एट 15% डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट भी गिवन है, तो डिस्काउंट दैट इज इक्वल्स टू 15%। अब देखो तुमको अगर लग रहा है कि ये 680 का 15% निकाल के वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का डिस्काउंट जो आता है ना, डिस्काउंट किसके ऊपर आता है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ना मार्क प्राइस ही गिवन नहीं है, तो मार्क प्राइस को हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे मार्क प्राइस को। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट द मार्क प्राइस बी 100, मार्क प्राइस को 100 कर लो, क्योंकि हम क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जितना सारा सम है उतना सारा सम हम लोग 100 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द मार्क प्राइस बी 100। अच्छा मेरा यहाँ पे ना बहुत साउंड हो रहा है, तो मतलब थोड़ा देर पहले इतना साउंड हो रहा था, इतना साउंड हो रहा था, तो वीडियो पॉज हम कर लिए थे, और फिर मतलब पॉज करके वो पहला वाला वीडियो हमने अपलोड किया। लेकिन फिर ये जब सेकेंड वीडियो बनाने बैठा तो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड रिड्यूस हुआ है। इससे पहले मतलब बहुत सारा साउंड आ रहा था, लेकिन तुम लोगों को कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, मैसम पे करना है, ठीक है। ये साउंड पे मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम ये एकदम रात को, मिड रात को ऐसा कुछ साउंड मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके हम एकदम नीटली वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ये नेचुरल होना अच्छा लगता है, कि तुम्हारे घर के बाहर भी ऐसा आवाज़ हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है, तो पिन ड्रॉप साइलेंट कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चीज़ें जो है नेचुरल होना चाहिए। तो ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो लेट द मार्क प्राइस भी 100, तो मार्क प्राइस 100 हुआ। अब क्या है, अब ये 100 के ऊपर 15% वो डिस्काउंट दिया है, तो फिर मेरा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85, 100 माइनस 85, 85 क्यों होगा, क्योंकि डिस्काउंट का रुपीस है ना। अच्छा चलो थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करते हैं कि डिस्काउंट वो कितना दिया है, 15%, 15% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। तो 15 बाई 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है, 100 है, तो 100, 100 कैंसिल आउट कर दो तो आया 15, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 दैट इज 85 रुपीज, 85, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 85 बाई 100, तो डायरेक्टली 85 आ जाता है। कैसे, हम यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट की जगह पे ये कर सकते हैं कि 85 बाई 100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि 50% डिस्काउंट मतलब रिड्यूस हो गया, तो ये 100 कैंसिल होकर आंसर मिल भी 85, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है और वाले मेथड है, ये चेक कर लेना। अच्छा नेक्स्ट जो है चलो करते, तो ये हम लोग का आ गया। अब क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। कौन सा वाले मेथड, यूनिटरी मेथड। हम क्या बताया था, जब हम लोग यूनिटरी मेथड, हम क्या बताया था, जब हम लोग ये 100 लेंगे ना, तब हम लोग को यूनिटरी मेथड यूज करना है, यूनिटरी मेथड यूज करना है। हम क्या बताया था, जब हम लोग ये यूज करेंगे ना, ये 100 यूज करेंगे ना, तब हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अब देखो यूनिटरी मेथड का ना दो मेथड होता है, एक होता है स्टेटमेंट मेथड, दूसरा होता है कौन सा वाला मेथड, एरो मेथड। तो हम प्रेफर करते हैं एरो मेथड, क्योंकि यूनिटरी मेथड में क्या होता है, स्टेटमेंट बहुत स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो हम मतलब ये स्क्रीन में आ जाएगा, मतलब स्क्रीन में हम दे देंगे, ठीक है। तुम लोग वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, हम लोग को तो हर स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है यूट्यूब पे। तो चलो यूनिटरी मेथड जो है ये क्या है, एरो मेथड। तो एरो मेथड में हम क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे एस पी एंड एम पी। तो हम लोग को चाहिए क्या, मार्क प्राइस चाहिए, तो एस पी इधर लिखो, एम पी इधर लिखो, ठीक है। तो एस पी कितना है, जब एस पी है 85, 100 नहीं है, एस पी है 85, एस पी है 85, मार्क प्राइस है 100, ठीक। और अब एस पी कितना बताया है, 680, तो एस पी जब 680 है तो मार्क प्राइस कितना है, ठीक है। ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
एक्स ले लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट द एम पी बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखो, मतलब कौन कौन ज्यादा हो रहा है देखो, एस पी जब ज्यादा होगा मार्क प्राइस तब ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस कम होगा एस पी भी कम होगा। तो ये दोनों के बीच में ऐसा वाला सिचुएशन है, मतलब दोनों ही एरो नीचे जाएगा। तो एरो जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 85/680, ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना, ये यूनिटरी मेथड में हम सिखाया है, जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। यूनिटरी मेथड जो चैप्टर है वहाँ पे हम एक्सप्लेन किया है ये वाला मेथड। तो क्या है 100 डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स इधर आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू 680 डिवाइडेड बाई 85। तो यहाँ पे तुम लोग 17 से कट कर सकते हो, 17 5 का होता है, 17 4 का होता है 40, यहाँ पे 5 से करो, 5 यहाँ पे 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर क्या आया 800, ठीक है। तो ये ₹800। तो ये जो है यूनिटरी मेथड, ये कहाँ है, इसके बाद है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, तुम लोग नीचे नीचे करो, मेरा यहाँ पे तो जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे किया है, ठीक है। अब देखो ये सम ना x से भी हो सकता है, ये सम x से भी हो सकता है। x मतलब क्या, कि मार्क प्राइस को हम लोग x ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्क प्राइस को x लेंगे तो सम कैसे बनेगा देखो, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्क प्राइस को x ले लो, तो फिर डिस्काउंट क्या होगा, यहाँ पे जो पहले हुआ था 15% ऑफ मार्क प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस x है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देखो, 15% ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा 15/100 इंटू एक्स, दैट मीन्स 15x/100। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 15 आया था, फिर 100 माइनस 15 किए, है ना, याद आ रहा है, नहीं तो थोड़ा सा बैक में जाके चेक कर लो, माइनस किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन माइनस जो जब कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर, तो हम लोग को ये दोनों में से पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिगर नंबर, मतलब समझ में आ रहा है, ये दोनों में से, ये और ये दोनों में से कौन सा है बिगर नंबर। यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब ये बड़ा है, तो ये जो है प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है, और ये जो है 1 है, तो ये वाले मेथड भी हम बताया है, ये 9 में ही बताया कि 9 का ए बी चेक करो, तो ये जो बता रहे हैं हम, ये तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर का फंडा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 15x/100, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, नीचे आया 100 और ऊपर क्या आएगा 100x माइनस 15, तो मतलब 85x आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आया ना, ये क्या आया, ये आया एसपी आया हम लोग का, सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट ये दिया था, ठीक है, ये डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट दे के ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करो तो हम लोग का एसपी आता है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 85x/100 दैट इज इक्वल्स टू 680, क्योंकि ये जो एसपी है, ये एसपी और ये एसपी इक्वल है ना, इक्वल है, तो ये जो एसपी आया, क्यों कैसे आया देखो, मार्क प्राइस से डिस्काउंट जो अमाउंट था, तो यहाँ पे ये हो जाता है डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पे अलग से डिस्काउंट निकालने का कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। ये हो जाता है डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि 15% ऑफ मार्क प्राइस है, तो 15% ऑफ मार्क प्राइस यही हो जाता है डिस्काउंट अमाउंट। तो यहाँ पे 15/100 एक्स आया था, तो एसपी कितना 85x/100, तो ये और ये एसपी इक्वल है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो x निकल के आएगा, तो क्या है x दैट इज इक्वल्स टू 680 डिवाइडेड बाय 85, ये 85 नीचे आया और ये 100 ऊपर जाएगा, तो इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 17 से वही सेम लॉजिक, 17 5 जा 17 40 होगा, 5 से करो, तो 5 यहाँ पे क्या होता है, 5 2 जा 20, तो 4 2 जा 8, तो 800। तो ये होता है x से सॉल्व करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग 100 से क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे थे, ठीक है, वो माइनस वाले वो अमाउंट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ही ये अकेला ही हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंट अमाउंट, समझ में आया। ये जो है x है, तो ये क्या हुआ 8 का और वाले मेथड, ठीक है, विथ x से सॉल्व किया हम लोग, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वही सेम ही लॉजिक लगाएंगे, शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑन हिज आर्टिकल्स, तो मतलब हम लोग मार्क प्राइस ले लेंगे और फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर व्हिच ही चार्जेस 560, मतलब मार्केट प्राइस मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मार्क प्राइस दैट इज इक्वल्स टू 100 ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना गिवन है देखो, डिस्काउंट गिवन है, बताया है कि 20% डिस्काउंट दिया है। अब देखो यहाँ पे एसपी कितना होगा, मार्क प्राइस जब 100 है तो एसपी कितना होगा,
सेलिंग प्राइस कितना होगा माइनस करके होगा, है ना। तो यहाँ पे निकालो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा 20% ऑफ एमपी। तो 20/100 इंटू मार्क प्राइस कितना है 100 है, तो 100 कैंसिल, तो आया कितना आंसर 20। तो फिर एसपी कितना होएगा, एसपी होएगा कि 100 माइनस 20, ठीक है, दैट इज 80 रुपीज 80। तो ये हुआ हम लोगों का कितना एसपी हुआ, ठीक है, ये एसपी आया, ये आंसर नहीं है, ये एसपी है, ठीक है, एसपी आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एसपी देखो क्वेश्चन में गिवन है कि बताया कि 560 वो एसपी है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे जैसे कि बताया था, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए क्या तुमको, एसपी एमपी, एमपी चाहिए तो एमपी राइट साइड, एसपी कितना है 80, कब, जब मार्क प्राइस है 100। अब एसपी कितना बताया है 560, तब मार्क प्राइस कितना है। तो यहाँ पे भी इसको एक्स ले लो, तो सिचुएशन ऐसा होगा, दोनों ही एरो नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे 80/560 इंटू नहीं इक्वल्स टू 100/x। ये वाले जो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं ना यूनिटरी मेथड, ये हम बताया है यूनिटरी मेथड चैप्टर में चले जाओ, +7 का यूनिटरी मेथड चैप्टर में चले जाओ, हम यही मेथड से सॉल्व किया है, वहाँ पे हम सिखाया है, ठीक है। अब और ये x इधर लाओ, तो x इक्वल्स टू 100 इंटू 560 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 80, ये 80 नीचे आएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 8 से 7 का, तो आंसर विल बी 700, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, वो लसन जैसा ही किया है, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, एक्स से चलो दिखाते हैं कि कुछ स्टूडेंट है कि सर अब एक्स से भी आप दिखाइए कि एक्स से कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए कुछ स्टूडेंट है जो बैठा रहता है कि सर ने एक्स से सॉल्व नहीं किया, ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एमपी लेंगे एक्स, ठीक है। अब देखो ये सब सम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का जितना सारा सम है 100 से करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा 20% ऑफ एमपी, दैट इज 20/100 इंटू एक्स, दैट इज, यहाँ पे तुम 20x भी कर सकते हो, तो 2x कर दो कि 2x/10, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2x/10 हम रख दिए। अब मेरा एसपी कितना हो गया, एसपी देखो ये x है, तो x माइनस 2x/10, तो यहाँ पे 10 एलसीएम लाओ, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8x, ठीक है। तो ये हो गया एसपी। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग का क्या होगा, दोनों एसपी इक्वल है, तो 8x/10 दैट इज इक्वल्स टू क्या है 560, पता था क्वेश्चन में। अब क्या होगा, और x इज इक्वल्स टू 560 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम 20/100 रखते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही आता। तो टेंशन मत लो, सेम ही है, चेक कर लो, 8 से कैंसिल आउट करो, तो 70 आएगा, तो आंसर विल बी 700, ठीक है। तुम जैसे भी निकालो आंसर विल बी सेम, क्योंकि मैथ्स है हर एक टाइप का, मतलब बहुत सारा टाइप्स होता है, 100 टाइप्स होता है एक सम का, लेकिन तुमको वही वाला चूज करना है जो इजी है और कम टाइम में सॉल्व होगा, ठीक है, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ सम बनेगा, वही वाला मेथड तुमको चूज करना है। तो आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ नहीं है, सब में एमपी हम लोग लेट कर रही है, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अमाउंट निकाले, अब वहां से एसपी आ गया माइनस करके, अब उसको एटीपी से लगा दिए, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखो, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹1200 एंड 100 इज स्पेंट ऑन इज ट्रांसपोर्टेशन, फाइंड टोटल सीपी। अच्छा, तो हम क्या बताया था, मतलब जितना सारा खर्चा होगा वो सारा सीपी में घुसा दो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ द आर्टिकल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ₹1200। अब सीपी तो ये हो गया, अब क्या है ट्रांसपोर्टेशन में कितना गया है, यहाँ पे लिखना स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे कितना है देखो 100, ठीक है। तो टोटल, अब यहाँ पे टोटल सीपी दैट इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 1300। यहाँ पे ना रुपीज लिखना मत भूलना, अगर हम कहीं पे दे भी नहीं रहे तो तुम लोग दे देना, ठीक है। अब बताइए कि द सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल, मतलब पूरा होल, होल मतलब क्या, ये 1300 में हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो 1300 में उसको कितना गेन करना है 20% गेन करना है, तो मेरा सीपी बन गया 1300, है ना। अब गेन कितना चाहिए, गेन चाहिए 20%, तो अब हम लोग क्या वो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी
इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100, है ना, ये वाला फॉर्मूला था। तो इसमें चलो पुट कर लो, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, एस पी इक्वल्स टू सी पी, सी पी मेरा कितना है देखो 1300, है ना 1300, तो 1300 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 100 प्लस गेन कितना चाहिए 20, तो यहाँ पे 100 प्लस 20 चलो लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओगे कि सर समझ में नहीं आया। तो ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो कैंसिल करो, तो 13 इंटू 12 कितना होता है 120, मल्टीप्लाई करो तो 1560। कैसे आया 12 का या फिर 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे लर्न होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि सिंपल से कर देते हैं, मतलब साइड में लिखना चालू कर देता है, लेकिन मत करना। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो 1 और 2 तक ही तो जाता है, तो 13 2 सा कितना होता है 26, तो 26 का 6 कैरी कितना होता है 2 होता है, तो 13 1 13 प्लस 2 क्या होता है 15, तो 1560 डायरेक्टली हो गया। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न नहीं है तो सम बहुत टफ है, नहीं है, 1 और 2 तक जाना है तुमको, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 1560 विल बी द आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक करके देखो कितना सुंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 40 पेन्स आर बॉट एट 4 फॉर ₹50, मतलब क्या है 40 pens are bought at 4 for ₹50 and all of them are sold at 5 for ₹50, मतलब 40 पेन्स वो खरीदा है, 4 का कॉस्ट है 50, तो दैट मीन्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी ऑफ 4 पेन्स इक्वल्स टू ₹50, या फिर ईज लिख लो 4 पेन्स और ₹50, तो सीपी ऑफ 1 पेन आर कितना हो जाएगा देखो 50/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट कर दो, सिंपल सा 4 से करोगे तो 2, यहाँ पे आएगा 25, तो 25/2 होता है 12.5, तो सिंपल सा एक ही बार में निकल गया एकदम पूरा फटाफट हो गया। अब चलो नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 4 पेन का क्वेश्चन बताता है, ये सीपी था। अब देखो बताया कि एस पी ऑफ 1 पेन, तो सिंपल सा वही निकालेंगे कि 5 फॉर ₹50, तो हम क्या लिखेंगे कि एस पी ऑफ 5 पेन्स आर ₹80। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी ऑफ 5 पेन्स आर ₹80, एसपी ऑफ 5 पेन्स आर ₹80, तो दैट मीन्स एसपी ऑफ 1 पेन्स विल बी क्या होगा 80/5, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो 5 से काटा कुटी करो, 5 1 5, तो 330 आया, 5 6, तो दैट मीन्स ₹16, तो ये नंबर 2 का भी निकल गया। अब देखो प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, तो बताया है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 16 माइनस 12.5, दैट मीन्स ₹3.5 उसका प्रॉफिट हो रहा है, ये एक एक आंसर है। ठीक है, अच्छा तो ये नंबर 3 भी हो गया। अब चलो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में क्या है, प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट नंबर 4, है ना, तो प्रॉफिट पी परसेंट लिख रहे हैं हम, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है ना, तो प्रॉफिट मेरा कितना है 3.5, तो वो लिख दो 3.5 मेरा प्रॉफिट है, सीपी कितना है, सीपी है 12.5 ये वाला, तो 12.5 इंटू 100, यहाँ पे काटा कुटी कैसे करोगे, यहाँ पे ये पॉइंट ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, क्योंकि इंटू टेन ऊपर नीचे होगा और वो कट हो जाता है, तो यहाँ पे 5 से करो, 5 से करो, यहाँ पे 25 से कर लो सीधा, 25 यहाँ पे 5 जा होता है, 25 यहाँ पे 4 जा होता है, अब 5 से करो यहाँ पे 7 जा, तो कितना होता है 4 7 जा 28%। ठीक है, ये परसेंट लिखना मत भूलना, तो 28%, ये नंबर 4 का आंसर हो गया। नंबर 5 का, नंबर 5 का क्या बताया है देखो, यहाँ पे ये एंड हो गया। अच्छा एक एक करके अंडरलाइन कर देते हैं तो तुम लोगों को इजी होगा शायद। हाँ, तो ये यहाँ पे एंड है नंबर 5 का, इसके अंदर ही करना है हमको। अच्छा, तो नंबर 5 का क्या है, सीपी ऑफ 40 पेन, तो सीपी ऑफ 1 पेन कितना है 12.5, तो सीपी ऑफ 1 पेन 12.5, तो 40 पेन्स का कितना होगा इंटू 40, 12.5 इंटू 40, अब सिंपल सा लॉजिक मल्टीप्लाई कर लो,
क्या हो जाएगा 125 इंटू 4 क्या होगा 125 इंटू 2 250, तो 250 का डबल क्या होता है ₹500। ठीक है, तो ये हो गया। हम ये कैसे किया, अरे सर कितना अच्छा है, कितना अच्छा कैलकुलेशन करता है, कुछ नहीं करता है सर। सर क्या करता है, सर बस लॉजिक लगाया। ठीक है, बस लॉजिक। यहाँ पे 125 इंटू 4 करना था, तो मैंने क्या किया 125 इंटू 2 किया। 125 अगर इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, क्योंकि 100 का डबल 200 होता है, 25 का डबल 50 होता है, तो कितना आएगा 250 आएगा। अब 250 को फिर से डबल कर दो तो इंटू 4 आ जाएगा। समझ में आया। अब एक जीरो तो लगा दिया, लेकिन ये एक जीरो था तो जीरो लगाना पड़ेगा। 125 इंटू 4 करो तो जो जीरो ये जीरो आएगा वो जीरो फिर ये डेसिमल के लिए कट हो जाएगा, तो इसीलिए 500 लिखा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन खुद से बना लो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 6 में क्या है देखो, बताया कि एसपी ऑफ 40 पेंस। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक हम नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं है, तो एसपी ऑफ 40 पेंस क्या हो जाएगा 40 इंटू 16 करना है, क्योंकि एसपी 16 है ना। अब क्या होगा 40 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा 640 आंसर। नेक्स्ट क्या है, चलो यहाँ से एक मार्किंग कर देते हैं। अब चलो नंबर 7 करते हैं कि प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 40 पेंस, मतलब एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के। तो नंबर 7 का बस यहाँ पे हम आंसर कर दे रहे हैं, ताकि प्रॉफिट मेड बाय 40 पेंस मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों में माइनस करो, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर 640 माइनस 500, तो मतलब 140 है ना, 140 वो प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब क्या करना है, नंबर 7 के बाद नंबर 8 प्रॉफिट परसेंट चाहिए उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को। ये वाला फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 140, तो 140 बाई सीपी, सीपी कितना होगा 140 बाई सीपी, सीपी कितना होगा देखो, ये हो जाएगा सीपी, सीपी क्या है 500, तो यहाँ पे लिखो 500 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। ये भी इजी है, ये भी हमको करके देना है। चलो ये जीरो कट कर लो, ये जीरो कट कर लो। अब यहाँ से 5 टू ज़ा 10 कर लो। अब 14 टू ज़ा कितना होता है 28 होता है। अब 28%। ठीक है, तो ये हो गया एंड का आंसर। अब देखो और भी कुछ बताया है, और क्या बताया कि आर द रिजल्ट ऑफ पार्ट 4 एंड 8 आर सेम। देखो रिजल्ट देखो, पार्ट 4 एंड पार्ट 8, पार्ट 4 का है 640, पार्ट 8 का कितना है, अरे ये तो पार्ट 6 है, ये नहीं है। पार्ट 4 ये पार्ट 4 का है 28%, इसका भी है 28%। ठीक है, तो बताया कि सेम है कि नहीं है, हाँ सेम है। हाँ सेम है, यस लिखना पड़ेगा। और फिर बताया कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम अबव रिजल्ट, तो कंक्लूजन क्या होगा कि प्रॉफिट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिमेन्स द सेम। क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, प्रॉफिट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिमेन्स सेम, ये कंक्लूजन हम लोग का आया। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द सीपी ऑफ 5 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड बाय द आर्टिकल्स। तो ये सिंपल है। ठीक है, देखो बुक में दो ऑल्टरनेटिव मेथड गिवन है, बुक में दो मेथड गिवन है, एक मेथड गिवन है और दूसरा है ऑल्टरनेटिव मेथड भी गिवन है। ठीक है, तो चलो एक एक करके करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लेट सीपी ऑफ 5 articles, CP of 5 articles that is equals to SP of 4 articles ना, SP of 4 articles ना, वो कितना है SP of 4 articles, ये लेट कर लो ₹100, ऐसा टाइप का सब हम लोग किया था, लेट कर लो ₹100 क्योंकि हम लोग के पास है नहीं। अब इसको तुम SP of 4 articles मतलब तुम यहाँ पे 40 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब क्या मतलब कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम वहां पे दिखाया था जब ऐसा टाइप का सम हम किया था, वहां पे हम दिखाया था कि 100 से भी वो सारा सम होगा, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो वो सम बनेगा। ठीक है, अब क्या बताया कि तो फिर क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 20, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल हुआ 20। ठीक, क्योंकि सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स भी 100 है, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स भी 100 है। अब क्या लिखेंगे कि एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना होगा, देखो 100 बाई 4, तो 4 से करो तो कितना होता है 25, तो ₹25 कितना आ रहा है, एसपी ज्यादा आ रहा है, तो एसपी ज्यादा मतलब हम लोग का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल कितना होगा
25 माइनस 20, सिंपल सा बात, तो ₹5। ये हुआ प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल। अब क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अब क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सिंपल लॉजिक। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 25। सीपी कितना है? सीपी कितना है? देखो 20, एक के ऊपर ही करेंगे तो 20, तो इंटू 100। तो 20 से यहाँ पे कट कर दो, 25 होता है, तो 25 इंटू 5 क्या होता है? नहीं, यहाँ पे 5 होगा, एक्साइटमेंट में हम ये लिखते आए, तो चलो 25%। ठीक है, इसको हम 2 समझ रहे थे। तो 5/20 इंटू 100, दैट मीन्स 5 5 25। जिसको जो स्टूडेंट को मेरा गलती दिखता है, तुम लोगों का कंसेंट्रेशन ठीक है। जो स्टूडेंट्स को मेरा गलतियां नहीं दिखता है, तो तुम लोगों को बेटा और थोड़ा कंसेंट्रेट करना है। तुम लोग और थोड़ा कंसेंट्रेट करो, नहीं तो सम दिमाग के ऊपर से जाएगा। देखो, दो चीजें होता है, एक होता है ऑन द हेड, दूसरा होता है अबव द हेड। ठीक है, तो ऑन और अबव के बीच में डिफरेंस होता है, ये तुम लोगों को पता है। तो ऑन द हेड भी नहीं जाना चाहिए, अबव द हेड भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इनसाइड द ईयर जाना चाहिए, और फिर वो प्रोसेसिंग होना चाहिए हेड में। ठीक है, तो वो करने के लिए हम लोगों का कंसेंट्रेशन पूरा का पूरा स्क्रीन में होना चाहिए। तुम कोई भी स्क्रीन में देख लो, मोबाइल में देख लो तो मोबाइल स्क्रीन में, कंप्यूटर में देख लो तो कंप्यूटर का स्क्रीन में, लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप का स्क्रीन में। ठीक है, चलो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सेम टाइप का है, तो वही वाला लॉजिक से करते हैं। देखो, CP of 8 articles, CP of 8 articles that is equals to SP। अच्छा, यहाँ पे पेन बताया है, तो CP of 8 पेन, CP of 8 pen that is equals to SP of 10 pens, 8 pens। तो that is equals to ₹100। ये लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लिया हम लोग ने। अब क्या है? CP of 1 पेन कितना होगा? 100/8। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 से करो तो यहाँ पे 50 होगा, तो दैट मीन्स ये कितना होगा? फिर से 2 से करो, 2 2 ज़ा यहाँ पे 25, तो मतलब 12.5 ही आ रहा है। ये है सीपी। अब क्या करना है? एसपी, ये इसको खाना नहीं मिला है, चलो खाना भी लेते हैं। तो एसपी ऑफ 1 पेन, एसपी ऑफ 1 पेन कितना है? देखो, 100/10 है ना, दैट मीन्स कैंसिल आउट करो तो आया 10 रुपीज, 10 हुआ एसपी। तो अब क्या हुआ? ये है सीपी, ये है एसपी, तो बेचारे का लॉस हो रहा है। तो बताया है कि लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हम लोग क्या करते हैं? तो लॉस निकालो। तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे लॉस के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। वो क्या? सीपी माइनस एसपी हो जाता है, जो बड़ा है उसको पहले लिखो। ठीक है, ये एसपी तो पीपी जैसा लग रहा है, माइनस एसपी। ठीक, अब सही है। तो यहाँ पे सीपी जो है 12.5 माइनस एसपी जो है 10 है, तो दैट मीन्स कितना है? 2.5 आया, 2.5 आया रुपीज, 2.5 का उसका लॉस हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक। तो अब क्या करेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे भैया। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस क्या होता है? 2.5 बाई व्हाट इज सीपी, सीपी सीपी सीपी, ये मिल गया, तो 12.5 इंटू 100। तो यहाँ पे ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। ठीक है, तो 25 से करो, यहाँ पे आएगा 5, और फिर यहाँ पे 5 से करो, यहाँ पे आएगा 20। तो दैट मीन्स आंसर विल बी 20%। ये डेसिमल क्यों भागेगा? क्योंकि पॉइंट के एक बाद है, मतलब सोचो कि 4.2 3.2 डेसिमल भगाना है। तो भगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 10 नीचे 10, इसके लिए ऊपर 10, इसके लिए नीचे 10, 10 10 कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसीलिए भाग जाता है। आई होप सब समझ में आ गया है। तो बहुत इजी सम था, लास्ट सम भी हम लोग ऐसे किए, इसके पहले भी ऐसा कुछ सम ऐसे किए हम लोग। तो फिर ये वाला जो सम है, वही वाला लॉजिक से हम लोग को सॉल्व करना था, और हम लोग कर लिए। एक ही मेथड सीखेंगे, एक ही मेथड, 2 3 मेथड के पीछे मत भागो। ठीक है, एक के पीछे भागो, उसी को एकदम फॉलो करते रहो, वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या? मार्क्स। कोई उल्टा उल्टा मत सोचना। चलो ना, मूवी ऑन टू द नंबर 14। नंबर 14 में देखो क्या है। ये एक नया टाइप का सम लग रहा है हमको। हाँ, तुम लोगों को भी लग रहा है, तुम लोगों को तो हर सम नया टाइप का लगता है। अरे पढ़ के भी, अरे ये कैसे होगा। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं, हम है ना टेंशन किस बात का। A certain number of articles are bought at ₹450 per dozen। अच्छा, तो मतलब एसपी ऑफ, अच्छा वो तो बॉट क्या है, तो मतलब सीपी होगा। ठीक है, तो सीपी ऑफ क्या है? पर डजन बताया, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स कितना है? 450।
तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल्स का कितना होगा 450/12। ठीक है, तो चलो वो रहने दो, यही चाहिए क्या, हाँ वन आर्टिकल का तो क्या चाहिए एसपी। अच्छा तो हम लोग सीपी निकाल रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द एसपी। अच्छा तो ये नहीं करना है, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स गिवन है और यहाँ पे गिवन है कि प्रॉफिट, तो चलो प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट है हम लोग का कितना है बताया है 20% है प्रॉफिट। ठीक, अब क्या करेंगे, तो प्रॉफिट 20% हो गया, अब यहाँ पे एसपी निकालो। अब यहाँ पे एसपी निकालो, एसपी क्या होता है 100, एसपी क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी मेरा कितना है 450 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, तो 45 इंटू 12, तो 12 5 से कितना होता है 60 का जीरो कैरी 6, 12 4 जा 48 प्लस 6 54, तो हुआ 540। तो ये क्या है, ये है एसपी, किसका एसपी है 12 आर्टिकल्स का एसपी है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर ही ना प्रॉफिट क्या है वो। अच्छा अब बताया है कि वन आर्टिकल का, तो ये जो है एसपी आया 12 आर्टिकल्स का, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो ये है एसपी, चलो ऊपर में लिख देते हैं कि एसपी, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सम एकदम जैसा है वैसा नहीं लिख रहे, तुम लोग बस इसको लाइन बना लेना कि एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स की ऐसे करके लिखना है। लिखने का बात है तो तुम लोग बस भरा दो सब, ठीक है, पूरा भर भर के लिख दो। अच्छा नेक्स्ट है एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना है 540, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल्स कितना होगा 540/12, सिंपल सा यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो कितना होएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वन आंसर। अब चलो नंबर 2 करते हैं, नंबर 2 में क्या चाहिए, नंबर 2 में चाहिए देखो कि 7 आर्टिकल्स का कितना है, तो वन आर्टिकल का एसपी अगर इतना है तो वन आर्टिकल्स एसपी, एसपी ऑफ वन आर्टिकल्स कितना है ₹45, तो फिर 7 आर्टिकल्स का कितना होगा मल्टीप्लाई कर लो 45 इंटू 7 कितना होएगा 315। ठीक है, चलो आंसर हो गया। टफ था सम, एकदम भी नहीं था, क्योंकि ये भी पुराना वाला फॉर्मूला है, ये भी पुराना वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो नया क्या है, बस हम लोगों को सम रीड करके समझना है कि हाँ यही चाहिए। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखो क्या है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट एट 20% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट। अच्छा तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, इसको हम लोग ना एक से भी कर सकते हैं 100 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है सीपी को 100 ले लो, लेट द सीपी बी 100। क्यों सीपी को 100 लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे बताया कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो अगर कॉस्ट प्राइस ही पता नहीं होगा तो मार्क प्राइस भी पता नहीं होगा, और अगर मार्क प्राइस पता नहीं होगा तो डिस्काउंट कितना दिया है वो भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, डिपेंडेबल है ना, एक के ऊपर एक, है ना। देखो यहाँ पे क्या गिवन था, बताया है कि मार्क प्राइस जो है वो परसेंटेज में दिया है, लेकिन अगर सीपी नहीं बताया है और सीपी नहीं पता होगा तो मार्क प्राइस हम लोग 60% किसका निकालेंगे, तुम्हारा कि मेरा, मेरा और तुम्हारा नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो चलो तो सीपी हो गया 100, तो अब हम लोग मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस भी कितना होगा 100, मतलब एसपी का मतलब 100 इंटू, अच्छा चलो नॉर्मल सा ही करते हैं, 60% ऑफ 100, तो दैट मीन 60/100 इंटू 100, तो कैंसिल आउट करो तो दैट मीन 60। ठीक है, तो मार्क प्राइस बी नहीं, मार्क प्राइस का अमाउंट 60 है, तो मार्क प्राइस अब निकलेगा, मार्क प्राइस प्लस करना है 100 प्लस 60 दैट मीन्स 160। ठीक है, ये हुआ मार्क प्राइस, क्योंकि ये जो निकला ये कितना वैल्यू, वैल्यू कितना है, ठीक है 100 का, सीपी का 60% कितना है, यहाँ पे ये निकला, अब दोनों को प्लस कर दो तो 160, ये हो गया मार्क प्राइस। अब बताया कि सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, तो ये तो मार्क प्राइस है, तो सोल्ड मतलब एसपी, एसपी क्या होगा 20% ऑफ मार्क प्राइस, है ना, तो 20/100 इंटू मार्क प्राइस मेरा कितना है 160, है ना, तो ये जीरो कैंसिल आउट करो, ये जीरो कैंसिल आउट करो, तो 60 इंटू से कितना है 32, तो मतलब एसपी अमाउंट आया 32। तो अब इसके बाद यहाँ पे करो एसपी अमाउंट आया 32, तो एसपी कितना होएगा, एसपी होएगा ये है मार्क प्राइस, इसका 20%, तो मतलब 32 माइनस करो, एसपी इक्वल्स टू
160 माइनस 32, तो कितना होता है 128 होता है। ठीक है, तो 128 हो गया एसपी हम लोग का। ठीक है, 128 हो गया हम लोग का एसपी। अब क्या है, अब बताया कि इसका प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट ही हुआ है, तो चलो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है देखो, एसपी है 32, नहीं ये वाला एसपी है 128 और सीपी है 100, ये सीपी है। तो मतलब कितना प्रॉफिट कितना हुआ 128 माइनस 100 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी मेरा कितना है 100, सीपी मेरा कितना है 100 है ना। तो यहाँ पे 100 लिखो, यहाँ पे 100 लिखो, तो ये कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 28%। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, एन आर्टिकल मार्क्ड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या किए, कॉस्ट प्राइस को ले लिए। अब क्या मार्क प्राइस का अमाउंट कितना होगा 60, तो दैट मींस मार्क प्राइस क्या होगा 160। ठीक, अब एसपी अमाउंट मतलब सेलिंग प्राइस का अमाउंट मतलब डिस्काउंट अमाउंट, ये एसपी अमाउंट छोड़ के यहाँ पे तुम लिख लो कि डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा देखो 20% ऑफ मार्क प्राइस, तो मतलब 32 हो गया डिस्काउंट अमाउंट। अब एसपी कितना होगा 160 माइनस 32 करो तो आया 128। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो, सिंपल सा। अब ये सब ना एक से भी होगा, बार बार देखो, एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार देखो तो समझ में जरूर आएगा। बस कुछ नहीं, फॉर्मूलाज याद रखना। ठीक है, अगर फॉर्मूलाज ठीक से तुम लर्न कर सकते हो और फॉर्मूलाज अगर लर्न है तो सम्स ऑटोमेटिकली बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। सम्स आर इजी। ठीक है, कंसेप्ट बेस है, तो कंसेप्ट बेस तो है ही, लेकिन उसके साथ भी फॉर्मूला भी हम लोग को लर्न करके रखना है, फॉर्मूला भी हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज एंड।